हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आउटफिट बुटीक। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा साइड प्लेटेड कोऑर्ड सेट। ये बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही स्टाइलिश भी लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये फैब्रिक लिया है, लॉन की फैब्रिक है जो 5 मीटर की थी। इससे हमने सबसे पहले यहाँ पे सिंपल प्लाजो जिस तरह से बनती है उसी तरह से हमने इसे बना लिया है। कोऑर्ड सेट में जो प्लाजो होती है ना, वो सिंपल जैसे प्लाजो पैंट करती है वैसे ही बनती है। यहाँ पे आप इसकी चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा बना सकती हैं। कोऑर्ड सेट में फैब्रिक एक ही तरह का ले, पैंट और कुर्ती की। प्लाजो पैंट को बना लिया है और इसे रेडी कर लिया है और मोहरी में हमने इसे लेस अटैच किया है। तो चलिए इसे अब हम साइड रखते हैं और इसकी कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये डबल फोल्ड करके, ये देखिए बीचों बीच डबल फोल्ड करके हमने दो पार्ट्स में इसे अलग अलग कर लिया है जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो हमने यहाँ पे 42 इंच यानी कि 42 इंच की लेंथ चाहिए। हमने इसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके 43.5 इंच का यहाँ पे दो भागों में फैब्रिक को अलग अलग कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। तो चलिए बैक वाले पल्ले को अलग रखते हैं और फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से हम बीचों बीच फोल्ड करके सीधा करके हमें यहाँ पे बिछा देना है। और ये देखिए हमने डबल फोल्ड बीचों बीच किया है और खुली वाली साइड आपकी तरफ है और बंद वाली मेरी साइड, ये देखिए। तो अब हम इसकी सबसे पहले मार्किंग करेंगे। 4 इंच का यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से ऊपर से नीचे तक हम सबसे पहले 18 इंच का एक मार्क लगाएंगे। और जो हमने 4 इंच की चौड़ाई ऊपर लिया है तो इस 18 इंच वाले पे भी 4 इंच का ही मार्क करेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब हमें यहाँ से 2 इंच का मार्क कर लेना है एक। उसके बाद ये 18 इंच वाले जो निशान है वहां से हमें 2 इंच का यहाँ चौड़ाई ले लेना है। ये पहला जो पेंटेक्स का जो हमने यहाँ पे प्लेट का है वो 18 इंच का ही रहेगा और इसकी चौड़ाई 2 इंच की रहेगी। इसके बाद हमने 3 इंच का यहाँ से लगाना है। तो हमने 3 इंच का, इस पे 1 इंच कम कर देंगे, 17 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 2 इंच का था, ये 3 इंच का है। और इसके बाद हम 3 इंच का एक और यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसे हम 16 इंच पे यहाँ रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा अरज वाले कपड़े हैं और इसमें आपको और प्लेट्स डालनी है तो आप एक प्लेट 3 3 इंच पे और बना ले और इसे 15 इंच पे निशान लगा ले। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ प्लेट्स डालनी है तो हमने कट लगा लिया ताकि दोनों तरफ यहाँ पे निशान हो जाए। और कैंची के नोक से आप पीछे दूसरी तरफ भी निशान बना ले और ध्यान रहे कपड़ा फटे नहीं। सिंपल हम इसे पलटेंगे, हल्के हल्के निशान आ गई है तो हम इसे डार्क कर लेते हैं। अगर आपको ऐसे ना बने कैंची से तो आप तो जैसे भी आसान हो उस तरह से आप निशान दोनों तरफ बना लें। तो हमने यहाँ पे निशान बना लिया है दोनों तरफ। अब हम सिंपल इसे खोल देंगे इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ हम प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मशीन पे भी इसे बना के समझाऊंगी। एक लाइन हमें 2 इंच छोड़ देना है, उसके बाद 2 इंच वाले को इस तरह से हमें प्लेट्स बैठा के सीधा सीधा एक बारीक सिलाई देते हुए हम इसे स्टिच कर देंगे। अब 3 इंच वाले प्लेट्स को इस तरह से उठाना है और 1 इंच की गैपिंग पे इसे 17 इंच का जो निशान हमने लंबाई लगाया है उसी निशान तक हमें इसे स्टिच कर देना है। उसके बाद 16 इंच वाले को भी हमें इसी तरह से 1 इंच की गैपिंग पे उठा के प्लेट्स को हमें स्टिच कर देना है। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह यहाँ से प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम आपको इसे मशीन पे भी बना के दिखाते हैं और इसे आयरन करके सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे जो प्लेट्स बनाई थी ये एक लाइन छोड़ देना है और दूसरी वाले को इसके ऊपर इस तरह से हम सेट कर लेंगे। आप चाहे तो पिन भी लगा ले इस तरह से। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप भी लगा के इस प्लेट्स को धीरे धीरे सिल सकती हैं। और इसकी सिलाई बिल्कुल किनारी में करें और इसकी किनारी में बिल्कुल इस तरह से हम स्टिच करेंगे और इसे अच्छे से सेट करते हुए हमें सीधा सीधा सिलाई लगाना है। जहाँ तक हमने 18 इंच की यहाँ पे देखिए
हमने निशान लगाया था बिल्कुल वहां तक इसे अच्छे से पक्का करके स्टिच करके हमें निकाल देना है। तो हमारे यहाँ पे एक प्लेट्स यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। अब हम 3 इंच वाला जो प्लेट्स है ये देखिए, इसे हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ हमें दूसरे प्लेट से 1 इंच की दूरी पर इस तरह से सेट करेंगे। आप चाहे तो इसे प्लेट्स डाल के पिन भी लगा सकती हैं। और ये देखिए 1 इंच का हमने यहाँ पे गैपिंग दिया है पहले वाले प्लेट से, ये देखिए। उसके बाद हमें बिल्कुल उसी तरह स्टिच कर लेना है, इस तरह से बिल्कुल किनारी पे। और इसे हमने 17 इंच की लंबाई लिया है हमने दूसरे प्लेट्स को, तो 17 इंच जहाँ पे हमारा निशान लगा हुआ है वहां तक हम इसे स्टिच करके स्टॉप कर देंगे, ये देखिए। और तीसरी प्लेट्स को भी बिल्कुल इसी तरह हम 1 इंच के गैपिंग पे रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट्स और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए तीसरी प्लेट्स को हम यहाँ पे 16 इंच जहाँ की निशान जहाँ हमने लगाया था बिल्कुल उसी निशान से हमें इसे स्टिच करके एंड कर देना है। तो हमारी यहाँ पे ये देखिए तीनों प्लेट्स यहाँ पे स्टिच हो चुकी है 1-1 इंच की दूरी पे, ये देखिए। अब दूसरी तरफ यहाँ हम दूसरे साइड भी हमें प्लेस लगाना है, हमने यहाँ पे सेंटर का एक कट लगा देते हैं ताकि पता चले। और यहाँ भी हमने एक लाइन को छोड़ देना है और दूसरी वाले जो निशान है इसके ऊपर इस तरह से ला के प्लेट्स को हम इसे सीधा सीधा सिलाई लगा लेंगे जैसा हमने दूसरी साइड लगाया था। तो इसे हम यहाँ पे जो स्टिच करेंगे बिल्कुल किनारी में स्टिच करेंगे और बहुत सफाई से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 18 इंच वाली दूरी पे इसे स्टिच करके प्लेट्स को बना लिया है। और दूसरी प्लेट्स हम इस तरह से 3 इंच वाली जो है इसके बाद इसे भी हम सेट करके 1 इंच की दूरी पे बिल्कुल वैसे ही सिल देना है जैसा हमने पहले किया था। तो चलिए मैं आपको इसे आयरन करके सिल के बताती हूँ। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ प्लेट्स 3-3 जो है हमारी प्लेट्स वो बन चुकी है और हमने इसे अच्छे से क्रीच भी बैठा लिया है। ये देखिए कितने प्यारे से हमारा 3 इस साइड हमारा यहाँ पे प्लेट्स बन चुका है और 3 इस साइड। अब हम इसे बीचों बीच फोल्ड कर देंगे, वापस से उल्टा उल्टा साइड करके हम इसे फोल्ड करेंगे। इससे पहले हमने बैक पल्ले को भी इस तरह से नीचे बिछा लेना है और उसके ऊपर हमने इस तरह से फ्रंट पल्ले को रख देंगे इस तरह से। और हमें सबसे पहले बैक पल्ले में दामन को हम नाप लेंगे। हमने यहाँ पे 15 इंच का, ये डबल फोल्ड में है तो 15 इंच पे हमने यहाँ पे घेरा हमने रखना है। आप चाहे तो 16-17 भी रख सकती हैं, आपको जितने घेर चाहिए उतने रख सकती हैं। तो हमने यहाँ पे 15 इंच का लिया है और इसमें 1 इंच और हम ऐड करेंगे मार्जिन का। जब हम इसे चाक ओपन करेंगे तो उसकी स्टिचिंग के लिए हमने 1 इंच लिया है। आप चाहे तो बंद वाली भी बना सकती हैं, तो आप पूरी घेर ले लें। तो हमने इस तरह से सेट कर देना फ्रंट वाले पल्ले को बैक वाले पल्ले के ऊपर इस तरह से। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे फिटिंग का। तो हमने 7.5 इंच का यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया है और मोहरी के लिए हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 8 इंच लेना है। इस तरह से हम सीधा सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद कंधे से लेके हम यहाँ कमर के लिए 15 इंच पे एक निशान लगा देंगे। इस तरह से सीधा सीधा निशान पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हम फिटिंग का यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा 42 इंच है, उसका 1/4 यहाँ पे हमारा 10.5 आएगा। तो हमने 10.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। कमर हमारा 36 इंच है तो उसका 1/4 हमारा यहाँ पे 9 इंच आएगा। तो हमने 9 इंच यहाँ पे लगा देना है निशान। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे आपस में। और आर्म होल को भी हम इस तरह से नॉर्मल जैसे कुर्ती में कटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही कटिंग होगी यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे 4 इंच का गला चौड़ाई रखना है, तो इसे हम वहां तक छोड़ के हम शोल्डर को डाउन कर देंगे आधे इंच का। अब हमें यहाँ पे चाक ओपन रखना है
आप चाहे तो पूरी सिलाई भी लगा सकते हैं फ्रॉक की तरह, लेकिन हमें यहाँ ओपन रखना है। तो हमने यहाँ आर्म होल से लेके नीचे तक यहाँ तक 16 इंच का हमने चाक ओपन रखा है। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। और 1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ के इसे यहाँ पे इस तरह से मिला देना। यहाँ पे कोई फिटिंग का निशान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से लूज रहती है हमारी ये कुर्ती। तो अब हम यहाँ 16 इंच का निशान लग गया है, और इस निशान को हम पूरे नीचे तक निशान लगा देंगे। तो हमारी यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब हम मार्जिन का यहाँ ले लेंगे 1 से 1.5 इंच इस तरह से, और हम यहाँ फ्रंट आर्म होल के लिए डीप यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से लगा देंगे। जैसे नॉर्मल कुर्ती में हमने कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कटिंग करना है इसकी। तो यहाँ पे हो गई है इसकी मार्किंग। अब हम कट कर देंगे। पहले हम बैक वाले आर्म होल के पास यहाँ पे कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, पूरे नीचे तक हमें इसे कट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे से थोड़े बहुत ऊपर नीचे कपड़े हैं उसको भी हम सेट कर लेंगे, और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे आर्म होल के पास, कमर के पास और हिप के पास। तो हमारा यहाँ पे कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट वाले आर्म होल को भी डीप कट लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा साइड प्लेटेड कोऑर्ड शेड कुर्ती की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक का पहले नेक कट कर लेते हैं। हमने बैक में यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई रखा है, और इसकी लंबाई जो है 4 इंच रखा है, और इसे बॉक्स बना के हमने यहाँ पे राउंड शेप का गला बनाया है। आप चाहे तो इस कुर्ती में कॉलर वाली भी यहाँ पे नेक बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नेक वाली बनाई है कोऑर्ड सेट। तो अब हम फ्रंट की नेक को कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह से अपनी तरफ इसे पलट लिया है, और ये पट्टियाँ हमने तैयार कर लिया है। 1.5 इंच का लेस हमने ऐड करके सिंपल कपड़े पे इसे पट्टी हमने अटैच कर लिया है। सिल के 2 पट्टी है, और दोनों में हमने पेपर पेस्टिंग भी ऐड किया है। तो आप इसी तरह पट्टियाँ ऐड कर ले लेस लगा के। अब हम इसकी चौड़ाई नॉर्मल जो गले की होती है वो 3 इंच की रखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पट्टी 1.5 इंच का ऐड करना है। तो हमने 1 इंच और इसमें चौड़ाई को ऐड करना है 4 इंच। आधे इंच चौड़ाई बढ़ जाएगी हमारी सिलाई में 4.5। तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी फिक्स हो जाएगी। गले की लंबाई हमने 8 इंच रखा है, और इसके पूरे पट्टियाँ की लंबाई हमने टोटल 15 इंच रखना है। तो हमने एक 15 इंच पे निशान लगाएंगे, एक 14.5 इंच पे। अब हम यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है, तो नीचे जो है 15 इंच वाली लेंथ, वहां पे हम ना आधे इंच से ज़्यादा यानी कि 1.25 इंच का निशान लगाएंगे लगभग चौड़ाई इसकी, क्योंकि ये डबल फोल्ड में है। तो ये सिलने के बाद, कटिंग होने के बाद 1.5 इंच का हो जाएगा। अब हम 8 इंच तक इसे यहाँ पे इस तरह से वी शेप लगाएंगे इस तरह से, और यहीं से हल्का हल्का हमें इसे शेप देते हुए बिल्कुल नीचे मिला देना है। नीचे की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, 1.25 इंच से। बिल्कुल इसी तरह नेक को कट करें। अब हमारा यहाँ पे नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसी मार्किंग पे कट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, और इस तरह से हमें यहाँ पे कट लगा देना है। अब हम आधे इंच का मार्जिन का इस तरह से निशान लगाएंगे कॉर्नर पे, ये देखिए, और इसे हम इस तरह से बीच से यहाँ पे कोने पे कट लगा देंगे। तो ये देखिए, खोलने के बाद कुर्ती का नेक इस तरह से आएगा। अब ये पट्टियाँ हम इसमें उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे, और आधे इंच के मार्जिन के साथ जहाँ पे हमने कट लगाया वहां तक इसे हम स्टिच कर देंगे। दोनों तरफ हमें इसे इस तरह से रख के स्टिच करके नेक बना देते हैं। तो चलिए हम नेक को तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे कपड़े को सीधा रखना है, यहाँ ये देखिए। उसके बाद ये पट्टी लेंगे, और जो हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है उसको इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख के, और लेस अटैच करने के टाइम जो हमने सिलाई लगाई थी, ये देखिए, बिल्कुल उसी सिलाई से सटाते हुए हमें स्टिच लगा देना है। ये देखिए, तो पट्टी बनाने के लिए आपने सिंपल कुर्ती की एक फैब्रिक लेनी है। यहाँ पे 3 से 3.5 इंच इसे डबल फोल्ड करके उसमें 1.5 इंच का हमने लेस लगाया, तो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग भी पेस्ट किया है।
उसके बाद लेस ऐड करके हमने पट्टियाँ तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमने पट्टी को सेट किया है, ये देखिए जहाँ पे हमारा कट है बिल्कुल वहीं तक इसकी स्टिच होनी चाहिए। ये देखिए, और पलट के कुछ इस तरह का हो जाएगा और इसे हम इस तरह से अंदर कर देंगे। तो दूसरी तरफ भी हम पट्टी को इसी तरह उल्टा करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल उसी निशान के साथ आते हुए हमें स्टिच लगा देना है सीधा सीधा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और डिज़ाइन पसंद आ रही है तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दूसरी पट्टी को भी बिल्कुल उसी कॉर्नर तक हमें सिलना है जहाँ तक हमने ये कट लगाया है। उससे ना इधर उधर ज़्यादा नहीं करें, नहीं तो गला हमारा ख़राब हो जाएगा। आप यहाँ पे नेक अपनी पसंद का कोई सा भी बना सकती हैं, कॉलर बना सकती हैं, सिंपल नेक भी बना सकती हैं, जो आपकी चॉइस हो। अब हम इस पट्टी को इस तरह से पलट देंगे, ये देखिए, और दोनों पट्टियों को हम इस तरह से अंदर कर देंगे और इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गले का जो लेंथ हमने रखा था वो 8 इंच था, तो 8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे दोनों तरफ। उसके बाद हमें इससे आपस में इस तरह से आधे आधे इंच एक दूसरे पर हमें इस तरह से चढ़ा के सबसे पहले हम सेंटर की सिलाई इस तरह से कर लेंगे, सेट कर देंगे लेस को हम अच्छे से सेट करके। ये देखिए, तो इस सिलाई को आप सीधा सीधा एक सेंटर का सिलाई लगा लें अच्छे से। आप चाहे तो यहाँ पे पिन भी लगा के इसे सेट करके रख सकती हैं ताकि आपको सिलाई करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने लेस को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आधे इंच चढ़ाते हुए हमने यहाँ पे सेट कर लिया है पट्टिया को। तो हमारी यहाँ पे नेक यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे सेट हो गई है। अब हम यहाँ पे किनारे पे एक टॉप स्टिच लगा के इस नेक को हम सेट कर लेंगे अच्छे से। तो ये नेक पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ट्रेंडिंग में भी है अभी ये नेक। तो यहाँ पे जो इस नेक को बनाने का जो हमने यहाँ पे ट्रिक बताया है, ये सबसे आसान ट्रिक है, इससे आसान आपको ये नेक बनाने का कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दिया है नेक के ऊपर। तो हमारा यहाँ पे देखिए फ्रंट का नेक रेडी हो गया है और कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम बैक वाले पल्ले को लेंगे और इसके नेक को जैसे नॉर्मल कुर्ती में नेक हम बनाते हैं पतली पट्टियों से, उसी तरह हमें इसे बना लेंगे। उसके बाद इसके शोल्डर को ज्वाइन करके इसके ऊपर हमने फ्रंट वाले पल्ले को रख देंगे इस तरह से, और इसके फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। जहां तक हमें चाक ओपन रखना है वहां तक हमें इसकी स्टिचिंग लगा के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा दिया है इस तरह से। अब हम इसमें चाक यहाँ तक ओपन रखना है तो हमने चाक बाद में इसे स्टिच कर लेंगे। उसके ये देखिए दोनों तरफ हमने लगा लिया है। आप चाहे तो पूरा बंद भी इसे स्टिच कर सकती है। तो अब हम इसमें चाक की स्टिचिंग कर लेंगे, और देखिए हमने कंधे को भी इसे अटैच कर लिया है और बैक की नेक भी हमने रेडी कर लिया है। और इसके घेरे को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो सिंपल भी रख सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इस तरह की लेस ऐड किया है, ये देखिए। और लेस इस तरह से हमने ऐड कर लेना है दामन में। अब हमारी कुर्ती कुछ इस तरह की लुक दे रही है जो बहुत प्यारी लग रही है। अब हम इसके दामन को रेडी कर लेंगे और सिंपल जैसे नॉर्मल स्लीव्स हम यहाँ पे अटैच करते हैं ना, स्लीव्स की कटिंग करके स्टिच कर लेंगे उसी तरह। तो चलिए हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में एक कपड़ा है, इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और नीचे से हमने 1 इंच का मार्जिन इस तरह से छोड़ देना है और ऊपर से हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। स्लीव्स की लंबाई हमने यहाँ पे 16 इंच रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले लें। अब हम ऊपर से लेके यहाँ तक 4 इंच तक डाउन रखना है, और आर्म होल हमारा यहाँ पे 8.5 इंच है, तो हमने 8.5 इंच पे इस तरह से इंची टेप को रखते हुए निशान लगाएंगे और इसे राउंड शेप करते हुए आर्म होल का मार्क कर लेंगे। हमने यहाँ नीचे जो स्लीव्स की मोड़ी 8 इंच रखा है, क्योंकि ये ए लाइन वाली स्लीव हमने यहाँ पे बनाया है। ऊपर से 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान पे हमने स्लीव्स की फिटिंग 6.5 इंच यहाँ पे देना है।
ये देखिए, अब हमें इसे इस तरह से शेप में मिला देना है, ए लाइन शेप में स्लीव्स को। ये देखिए, हल्का हम राउंड शेप दे देंगे नीचे से। अब हम मार्जिन को लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से खोल देंगे, दो दो भाग कर देंगे इसे सीधा सीधा इस तरह से। उसके बाद फ्रंट वाला डीप कट भी हम आधे इंच यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए, तो हमारी स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें नॉर्मल ये वाली जो हमने दामन में लेस ऐड किया है, स्लीव्स में भी इस तरह से हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसकी कुर्ती में अटैच करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कुर्ती रेडी है, स्लीव्स भी अटैच हो चुकी है और दामन भी हमने बना दिया है और लेस भी अटैच कर लिया है, चाक भी हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए हमारी तीन तीन प्लेट्स दोनों तरफ से कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इसे पहनने के बाद बहुत खूबसूरत सा लुक आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पहनने पे कुछ इस तरह का लुक आएगा। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कोऑर्ड सेट साइड प्लेटेड वाली कुर्ती आपको कैसी लगी और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, पहनने पे देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो फ्रेंड्स, प्यारे से डिज़ाइन के लिए प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।